हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की स्थलीय सीमा रेखा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसको हम लोगों ने समझा था। तो स्थलीय सीमा रेखा जो भारत की है वो है 15,200 किलोमीटर। उसमें मुख्य देश जो हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा था कि भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो जैसे सबसे पश्चिम में अवस्थित है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर साझा होती है। इसी प्रकार से अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। फिर हम लोगों ने देखा था चीन के साथ सीमा साझा होती है उसके बारे में। तो चीन जो है भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत और चीन के मध्य में जो दो देश अवस्थित हैं जैसे भूटान और नेपाल, इनकी अवस्थिति भारत और चीन के मध्य भू आबद्ध देश के रूप में पाई जाती है। इसको हम लोगों ने देखा था। तो इन दोनों देशों की सीमा रेखाएं थी, नेपाल की थी 1751 और भूटान की जो सीमा थी वो थी 699 किलोमीटर भारत के साथ साझा होती है। इसी प्रकार से पूर्व के दो देश म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा का भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो जो म्यांमार है, म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा के साथ सीमा साझा करता है। जैसे अराकानयुमा और पेंगुयुमा जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है उसके साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। तो लगभग 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश जो है भारत से तीन ओर से घिरा हुआ है तथा ये भारत के साथ सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये तो हो गया पिछले वीडियो के बारे में। अब हम लोग उससे आगे टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जो जलीय सीमा है इसमें अगर मुख्य स्थलीय भूमि को आधार बनाया जाता है तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो मेरे साथ आप सभी लोग नोट करते भी चलिए। मुख्य स्थलीय भूमि, अगर मुख्य स्थलीय भूमि को जलीय सीमा का आधार बनाया जाए तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, द्वीपों को या द्वीपों सहित तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य। तो अरब सागर जो है हिंद महासागर का ही उत्तरी विस्तार के रूप में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी है ये भी क्या है, हिंद महासागर का ही उत्तरी विस्तार है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो खाड़ी है इसको भारतीय प्रायद्वीप ने विभाजित किया है या हिंद महासागर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरब सागर के साथ भारत के जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है वो है गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य जो है इसकी सीमा सबसे अधिक लंबी है जो जलीय सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। अरब सागर में इसकी सीमा साझा होती है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में अवस्थित है गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और इन दोनों के मध्य में अवस्थित है गोवा।
तो गोवा की भी सीमा अरब सागर से लगती है। इसी प्रकार से केरल राज्य की भी सीमा अरब सागर से लगती है। तो अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य, तो इसमें लिखते हैं अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य। आप लोग ऐसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्योग्राफी आसान समझना है। अगर मैप के माध्यम से आप लोग ज्योग्राफी को समझेंगे तो ज्योग्राफी जो विषय है बिल्कुल साइंस और मैथ की तरह समझ में आता है। अगर मैप से अगर इसको नहीं समझते हैं तो आपको इसको कठिनाई होगी। जैसे मैथ में क्या होता है, उसमें फार्मूले अगर नहीं याद होते हैं तो मैथ को समझने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में क्या होता है कि ज्योग्राफी जो विषय है अगर इसमें मैप के माध्यम से अगर नहीं समझा जाता है, यदि रटने की कोशिश की जाती है तो बार बार से चीज़ें क्या हैं, छूटती जाती हैं या भूलती जाती हैं। चलिए फिर से टॉपिक में आते हैं वापस। तो हम लोग देख रहे हैं अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य। तो अरब सागर जो है इससे सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, सबसे उत्तर में अवस्थित है गुजरात, मोदी जी का गुजरात। इसके बाद महाराष्ट्र, मराठा भाषियों का। फिर इसके बाद गोवा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि गोवा जो राज्य है ये भारत का हिस्सा कब बना था। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि गोवा भारत से पूर्व किस देश के नियंत्रण में था। तो गोवा हो गया, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य जो हैं इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। इसी प्रकार से एक द्वीप समूह है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। ये क्या है, ये है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप की अवस्थिति भी अरब सागर में पाई जाती है। तो ये हो गया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनके बारे में ही, मुख्य स्थलीय भूमि के जो राज्य हैं। अब देखते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले राज्य। तो बंगाल की जो खाड़ी है इसमें मुख्यतः 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। फिर इसके बाद उसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उपरांत ये आता है उड़ीसा और सबसे उत्तर में अवस्थित है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये हो गए बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। इसको भी हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग भी मेरे साथ, बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले प्रांत या राज्य। तो इसमें
4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, एपी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गए मुख्य स्थलीय भूमि के राज्य जो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी बंगाल की खाड़ी में ही अवस्थित है। अब हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के दक्षिण में अवस्थित है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये एक द्वीपीय देश है। तो श्रीलंका की जो अवस्थिति है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो श्रीलंका भारत से ये पड़ती है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप समूह अवस्थित हैं, ये जो द्वीप अवस्थित है इन्हें कहा जाता है रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप जो है या ये जो पाक की खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी जो है इसके उत्तर में अवस्थित है। पाक जल संधि जो है ये पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि इधर अवस्थित है पाक की खाड़ी और दक्षिण में अवस्थित है इधर यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो ये हो गया श्रीलंका के बारे में। अब देखते हैं कि जो भारत के दक्षिण में अवस्थित एक अन्य द्वीपीय देश है जिसे कहा जाता है मालदीव। तो मालदीव जो है भारत से 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से अलग होता है। तो भारत का जो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत से अलग होता है। इसी प्रकार से जो म्यांमार है, तो म्यांमार को हम लोग मैप में बनाते हैं पहले। तो म्यांमार की कुछ अवस्थिति इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो म्यांमार का ही एक द्वीप है कोको द्वीप और भारत का अंडमान निकोबार जो है इसके बीच में कोको चैनल की अवस्थिति पाई जाती है। तो ये है कोको चैनल द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है। भारत म्यांमार से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया भी भारत से ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। ये है इंडोनेशिया और ये है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है ग्रेट चैनल द्वारा
ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया भारत से अलग होता है, ग्रेट चैनल। तो ये तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया। इसको हम लोग राइट डाउन भी कर लेते हैं ताकि नोट्स बनाने में आप लोगों को सहूलियत होगी। तो नोट डाल के लिखिए, नोट। नोट में हम लोग लिखेंगे भारत की जलीय सीमा रेखा के साथ सीमा बनाने वाले देश। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, श्रीलंका जो है यह भारत से पाक जल संधि द्वारा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। इसी में लिखते हैं कि पाक जल संधि जो है पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अब देखते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव, मालदीव जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। तो जो भारत से 8 डिग्री नॉर्थ चैनल द्वारा अलग होता है, अलग होता है। तो भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का मिनी काय द्वीप 8 डिग्री चैनल के ही निकट अवस्थित है। तो ये हो गया मालदीव के बारे में। मालदीव के बारे में कहा जाता है कि मालदीव जो है इसकी सी लेवल से जो ऊंचाई है औसतन 6 मीटर है। तो इस पर सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो क्या रहा है कि जो सागर का जल स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है। तो जिसके कारण भविष्य में मालदीव जो है सागर में डूबने की संभावना है।
जिसके कारण मालदीव सरकार अत्यंत ही चिंतित रहती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मालदीव के बाद देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की जो सीमा है ये भी भारत के साथ जलीय सीमा साझा होती है, साथ साथ स्थलीय सीमा भी सीमा साझा होती है। तो म्यांमार जो है म्यांमार तो म्यांमार भारत से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। कोको चैनल द्वारा अलग होता है। कोको चैनल जो है अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के मध्य अवस्थित है। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया जो है उसके बारे में। इंडोनेशिया भी भारत से ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। ये हो गए भारत की जलीय सीमा के साथ सीमा साझा करने वाले देश। फिर से हम लोग मैप पर चलते हैं। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि भारत के जो द्वीपीय देश हैं उनके बारे में। तो भारत के जो द्वीपीय देश हैं, तो जैसे अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है इसमें मुख्यतः 36 द्वीप हैं। तो 36 द्वीपों में से कुछ ही द्वीपों पर मानव अधिवास या मानव बस्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो अंडमान निकोबार है तो इसमें लगभग 572 द्वीप आते हैं। तो 572 द्वीप तो है, किंतु इसमें कुछ ही द्वीपों पर मानव अधिवास पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार के उत्तरी क्षेत्र में ही 2 द्वीप अवस्थित हैं, जिसका एक का नाम है नारकोंडम, एक का नाम है बैरन द्वीप। तो यहाँ पर 2 एक सुषुप्त और एक सक्रिय ज्वालामुखी इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखते हैं कि जो अंडमान है और निकोबार जो है ये किससे आपस में अलग होते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो हैं ये दोनों अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान कार निकोबार से अलग होता है। ये हो गई अंडमान और निकोबार के बारे में। साथ ही साथ जो अंडमान निकोबार है इसकी जलीय सीमा जो है सबसे अधिक लंबी है। तो इसकी जो जलीय सीमा की लंबाई है लगभग है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। और जो भारत का गुजरात है, गुजरात प्रांत जो है इसकी जलीय सीमा जो है वो मुख्य स्थलीय भूमि की सबसे अधिक लंबी है, किंतु अगर द्वीपों सहित इसकी अवस्थिति देखी जाती है तो सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई है अंडमान निकोबार की। इसके बाद गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया भारत की जलीय सीमा रेखा से संबंधित टॉपिक पूर्ण। तो इसको अगर और विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं तो जैसे हम लोग इसमें ही जो